द्रौपदी कहती है, हे बाबा, ये खींचे जो तन से सारी सभा देखती है सारी, और सारी गई जो सर से गई लोक लाज सारी, सारी गई जो सर से गई लोक लाज सारी। सदा देखती है सारी, सारी गई जो सर से गई लोक लाज सारी, सारी गई जो सर से गई लोक लाज सारी। बड़ी विडंबना की बात है, बड़े दुख की बात यह है, द्रौपदी सभी से हाथ जोड़ती और पांव पकड़ती है, कहती बाबा, गुरु द्रोण मौन बैठे, कृपाचार्य मौन बैठे, गुरु द्रोण मौन बैठे, कृपाचार्य मौन बैठे, तुमसे तुम्हारी देखो, तुमसे तुम्हारी देखो, ये बहू कह रही, तुमसे तुम्हारी बात ये बहू कह रही। सभा से छुट्टी है सारी, सारी गई जो सर से गई लोक लाज सारी, सारी गई जो सर से गई लोक लाज सारी। द्रौपदी मैया रो रही है, बिलख रही है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं माताओं, मेरे भाइयों, अंबिकापुर के देवतुल्य इस जनता से मेरा निवेदन है, वक्त का हर शय गुलाम होता है, वक्त का हर शय गुलाम होता है, और प्यारे वक्त हर पल बेलगाम होता है, समय पर कोई जोर नहीं है प्यारे, वक्त हर पल बेलगाम होता है, और वक्त का हर शय गुलाम होता है। हम सभी समय के बंधन हैं, हम सभी वक्त के अधीन हैं। द्रौपदी रो रही है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है जी। क्या जिसके 5-5 ताकतवर पति हो, 10-10 हजार हाथियों का जिनको बल हो, आज वो भी निर्बल हो गए। ये समय होता है मित्रों। हमारे स्वामी जी एक हमको बात बताया करते थे
मानव को समय दबाता है या कजा शीश पर आती है। मानव को समय दबाता है या कजा शीश पर आती है। भैया सब बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चक्कर खा जाती है। सब बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चक्कर खा जाती है। आपने सुना होगा वक्त के चक्कर में बड़े बड़े महात्मा जेल चले गए। नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं। क्यों? ये समय का चक्र, जिन पर समय का चक्र पड़ गया प्यारे, उनकी बुद्धि विपरीत हो गई और उनसे गलत काम होने लगते। द्रौपदी बिलख रही, 5 पति बैठे हैं सभा में और क्या स्थिति है। और न्याय रो रहा है और न्याय रो रहा है, अन्याय हंस रहा है। अन्याय रो रहा है, अन्याय हंस रहा है। भैया धरणी में धस रहा है। आज धर्म हमारा नीचे धरती में घुसा जा रहा है। महाराज धर्मराज की क्या स्थिति है, जो अपना सर भी नहीं उठा पा रहे हैं और उनके सामने उनकी नारी नंगी की जा रही है। ध्यान दीजिए, ये न्याय रो रहा है, अन्याय हंस रहा है। धरणी में धस रहा है, ये धर्म धर्मकारी। धरणी में धस रहा है, ये धर्म धर्मकारी। जो तन से सारी सभा से दुखी रहता, ये खींचे जो तन से सारी सभा से दुखी है सारी। सारी गई जो सारी गई दो सारी। सारी गई जो सारी गई दो इतना सब कुछ द्रौपदी सहन कर रही है। द्रौपदी की कोई सुनने वाला नहीं है। तब सुनिए हमारे अंबिकापुर के वासियों, उस समय पर पतिराखन को याद करना पड़ता है। तब उस परम पिता परमात्मा को ध्यान करना पड़ता है। हे नारायण, हे कन्हैया, हे गोविंद, हे माधव, हे मुरली मनोहर, हे यशोदानंदन, कहाँ हो? द्रौपदी ने देखा कि अब हमारी लाज नहीं बचेगी, तो द्रौपदी ने दोनों भुजाएं आकाश मंडल की ओर उठा दी और आंखें बंद करके द्रौपदी के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। द्रौपदी फूट फूट करके रोने लगी, कहने लगी, हे प्रभु, हे गोविंद, हे कन्हैया, मुझ उठाई हरि नगर को तीनी हाथ करे। कृष्ण कृष्ण राधा रमण
अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जिन पतियों के साथ में हमने फेरे लिए हैं, आज वो भी मेरा साथ छोड़ दिए हैं। पहला तब कौन साथ देता है, याद करो। ऐसा होता है जो पति तुम्हारे साथ में साथ फेरे लिए कभी कभी वो भी पल्ला झाड़ लेता है। उस समय पर एक ही बात याद आती है मित्रों, मेरी लाज तो बचाओ बनवारी, मेरी लाज तो बचाओ बनवारी, तेरे हाथों में अब मेरी लाज है। दुख सारी तो तन से है खींचता, आज जाती सभा में मेरी लाज है। तुझ बिन मोहन कोई नहीं है, ओ तुझ बिन मोहन कोई नहीं है। एक तेरा सहारा ब्रजराज है, एक तेरा सहारा ब्रजराज है। दुख सारी को तन से है खींचता, आज जाती सभा में मेरी लाज है। हे नारायण, हे प्रभु, ओ पांच पति मेरे ऐसे बली हैं, पांच पति मेरे ऐसे बली हैं, जो जुआ में मुझको हार गए। ओ पांच पति मेरे ऐसे बली हैं, आज जुआ में मुझको हार गए। आदरणीय, अब हम कहता है, तुझ बिन मेरा कोई नहीं है। कान्हा, एक तेरा सहारा ब्रजराज है, एक तेरा सहारा ब्रजराज है। आज जाती सभा में मेरी लाज है, आज जाती सभा में मेरी लाज है। तब मेरे द्वारिकाधीश ने मालूम क्या किया, द्वारिका से भागे श्याम, द्वारिका से भागे श्याम, अरे गरुड़ की सवारी छोड़। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु मैं पलक झपकते ही पहुंचा दूंगा, लेकिन कन्हैया ने करने देर हो जाएगी। द्वारिका से भागे श्याम, गरुड़ की सवारी छोड़, नंगे पांव धाए श्याम सारी पधारी। 16 सहस्त्र एक